नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय ठोस अवस्था प्रारंभ किया था, जिसमें हमने एक कोष्ठिका के बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के, एक क्रिस्टलीय जो ठोस है उसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार जैसे मान लो कि ध्रुवीय है यानी आणविक प्रकार के ठोस हो गए, सहसंयोजक हो गए, धात्विक हो गए, आयनिक हो गए, इन सब के बारे में चर्चा की थी। एक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में हमने देखा था और उसके अलावा हमने देखा था कि जो संकुलन दक्षता है या संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे निविड संकुलन के बारे में। देखो, निविड संकुलन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो ठोस जो है उनमें अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। अवयवी कण मैंने बताया था कि परमाणु हो सकते हैं, आपके अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, जिसे हम कण भी कह सकते हैं। जो ठोस जो होते हैं इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, यानी अधिकतम स्थान जो है इसके अंदर घेरा जाता है, कवर कर लिया जाता है, जबकि बहुत कम स्थान यानी निम्नतम स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है। इस प्रकार से जब किसी संरचना में अधिकतम स्थान घेरा जाता है और निम्नतम स्थान रिक्त रहता है तो उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो अपन सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि जो ठोस जो है वो एक प्रकार की निविड संकुलित संरचना होती है। ठोस क्या होते हैं, निविड संकुलित यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। क्लोज पैक्ड यानी पूरी तरह से ज्यादातर स्थान उसके अंदर बंद रहता है, घेर लिया जाता है, बहुत कम स्थान उसके अंदर क्या रहता है, रिक्त रहता है। तो हम बात करते हैं निविड संकुलन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, निविड संकुलन। निविड संकुलन, देखो निविड भी या फिर कुछ किताबों में आपको निविड भी लिखा हो सकता है। निविड हो चाहे निविड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको शब्द का अर्थ समझ में आना जरूरी है। निविड संकुलन डेफिनेशन लिखिए, मैं साथ में के साथ में बोलता जा रहा हूं, बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लासेस की फीलिंग आएगी, बिल्कुल जैसे आप कक्ष में बैठकर पढ़ते हो उसी तरह की फीलिंग आएगी। ठीक है, समझा नहीं रहा हूं मैं, नोट्स लिखा रहा हूं साथ में के साथ में, साथ नोट्स लिखते चले आप। तो लिखिए, निविड संकुलन में क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कणों की, क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। या यूं भी लिख सकते हो कि अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, कैसे भी लिख सकते हो। क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें अधिकतम स्थान घेरा जाता है, अधिकतम स्थान घेरा जाता है, जबकि निम्नतम स्थान रिक्त रहता है, जबकि निम्नतम स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार की संरचना को निविड संकुलित संरचना कहते हैं। इस प्रकार की संरचना को निविड संकुलित संरचना कहते हैं। निविड संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है, तो निविड संकुलित संरचना क्या हो जाएगी अपनी की, यानी जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो अवयवी कण है इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उसमें अधिकतम स्थान घेरा जाएगा, जबकि निम्नतम स्थान क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। तो इस प्रकार से जो संरचना बनेगी, जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, निविड संकुलित संरचना कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द आता है वो आता है उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आता है, उपसहसंयोजन संख्या। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या ये क्या होती है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक नॉर्मली मैं एक रफली ठोस का जैसे मान लो कि एक चित्र बना देता हूं, जैसे मान लेते ये हो गया, इस तरह से एक डायग्राम में बना लेता हूं, इस तरह से ये एक। ठीक है, अब जैसे इसमें से कोई सा भी एक कण अपन पकड़ लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ये कण ले लिया, ये वाला। ठोसों में इस प्रकार से पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये एक मैंने कण ले लिया।
ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये कण कितने कणों से स्पर्श कर रहा है, अपने निकटतम, इसके आसपास जो कण है कितने कणों से ये टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सर एक तो इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है और एक इससे कर रहा है। यानी ये जो कण है ये 1 2 3 और 4, टोटल आप कहोगे सर ये कण 4 कणों से स्पर्श कर रहा है। कितने कणों से कर रहा है? 4 कणों से। ठीक है, तो ये कण जितने कणों से स्पर्श करेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको और बोलते हैं समन्वय संख्या। उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि निविड संकुलित संरचना में या क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कण अपने निकटतम जितने अन्य कणों से स्पर्श करता है उसे उस कण की क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। देखो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, उपसहसंयोजन संख्या, या फिर आपको कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे मान लो एफसीसी के बारे में पूछ ले कि एफसीसी की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, बीसीसी की कितनी होती है, इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो लिखिए उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। लिखो, निविड संकुलित संरचना में, निविड संकुलित संरचना में अवयवी कणों, माफ कीजिएगा, निविड संकुलित संरचना में अवयवी कण, निविड संकुलित संरचना में अवयवी कण अपने निकटतम, निविड संकुलित संरचना में अवयवी कण अपने निकटतम जितने अन्य कणों से स्पर्श करता है, निविड संकुलित संरचना में अवयवी कण अपने निकटतम जितने अवयवी कणों से स्पर्श करता है उसे उसकी उसकी मतलब उस कण की, उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया उपसहसंयोजन संख्या किसे कहेंगे। यानी जो क्रिस्टलीय संरचना है या निविड संकुलित संरचना है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं उसमें से प्रत्येक अवयवी कण अपने निकटतम जितने कणों से स्पर्श करता है, अपने आसपास के जितने कणों को टच करता है, जितने कणों से स्पर्श करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे निविड संकुलन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी जो निविड संकुलन संरचनाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांटते हैं निविड संकुलन को। एक तो आता है एक विमीय निविड संकुलन, वन डायमेंशनल निविड संकुलन या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक आता है द्विविमीय निविड संकुलन और एक होगा त्रिविमीय निविड संकुलन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमीय निविड संकुलन के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए, बात करते हैं अपन एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय निविड संकुलन देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में अवयवी कण व्यवस्थित होंगे। भाई 3 डायरेक्शन अपन मानते नहीं मानते, एक्स वाई जेड, तो इसके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे। ठीक है, तो एक विमीय निविड संकुलन में क्या होगा, इस प्रकार से जो अवयवी कण है एक रेखीय संरचना के रूप में व्यवस्थित होंगे, एक ही पंक्ति में, इस तरह से। इस प्रकार से देखो ये एक पंक्ति के रूप में अवयवी कण क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। अब इसमें से देखो मान लेते कि ये कण ले लेते अपन, कोई सा भी ले सकते हो आप, इनमें से एक कण निकाल लो आप। ये कण मैंने ले लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, तो आप सीधे कह सकते हो सर 2 होंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये कण अगर हम देखें तो कितने से स्पर्श कर रहा है, एक तो इधर से कर रहा है और एक इससे कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसके बारे में लिख कैसे सकते हैं हम? तो लिखो एक विमीय निविड संकुलन में लिखो, लिखो इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की संरचना में अवयवी कण, अवयवी कण एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं।
अवयवी कण एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक कण अपने निकटतम दो अन्य कणों से स्पर्श करता है। प्रत्येक कण अपने निकटतम दो अन्य कणों से स्पर्श करता है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। क्लियर? तो ये हो गया अपना एक विमीय निविड संकुलन। बहुत इजी है, लोड लेने की जरूरत ही ना है, बहुत इजी है। ठीक है, ये हो गया अपना एक विमीय निविड संकुलन। अब हम बात करते हैं द्विविमीय निविड संकुलन की। इसकी बात करते हैं द्विविमीय निविड संकुलन। द्विविमीय निविड संकुलन। ठीक है, देखो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन और एक होता है षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन। एक तो कौन सा होता है? वर्गाकार, स्क्वायर, और एक होता है षटकोणीय, हेक्सागोनल। षटकोणीय निविड संकुलन और वर्गाकार निविड संकुलन। देखो इसमें क्या होंगे? 2 डायमेंशन में होंगे। जैसे मान लो कि एक तो एक रेखीय हो गया, अगर इसके साथ ये चलता है तो देखो ये तो क्या हो जाएगा? एक विमीय हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर में और जमा दूं इस तरह से, देखो ये इसके ऊपर और इधर भी जमाओ, इसके ऊपर भी जमाओ, में चलता जाए इस प्रकार से क्रम, तो क्या हो जाएगा? द्विविमीय, यानी एक्स अक्ष पर भी हो जाएगा और वाई अक्ष पर भी हो जाएगा। तो इसको हम बना के देखते, देखो वर्गाकार में क्या होगा, देखो समझे इसको ध्यान से। जैसे मान लो कि ये एक अवयवी कणों की क्या होगी? पहली पंक्ति हो गई एक। अब देखो जो दूसरी जो पंक्ति होगी, यानी दूसरे जो कण होंगे ठीक इसके ऊपर होंगे, इसके ऊपर ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी बिल्कुल ठीक सीधे इसकी सीध में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बिल्कुल ये पहली पंक्ति है, इसके ऊपर देखो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ही जा रहा, नहीं जा रहा, बिल्कुल सेम टू सेम पूरा का पूरा इसके ऊपर बिल्कुल। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? अगर मान लो कि ये पंक्ति को इसको नाम देता हूं मैं ए, तो ये भी क्या होगा? ए, ये भी क्या होगा? ए, यानी ये ए प्रकार की व्यवस्था होगी बिल्कुल पूरी तरह से। कंटिन्यू चल रहा है इसके ऊपर, कंटिन्यू है या नहीं है? तो कौन सी प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी? ये ए प्रकार की व्यवस्था कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? ए प्रकार की व्यवस्था। देखो कंटिन्यू, अगर मान लो ये पंक्ति ए है तो ये इसके ऊपर है तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्लियर? अब बात करते हैं अपन षटकोणीय की। देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये हो गई पहली पंक्ति। अब देखो यहां जो दिख रही है ना, ये जगह दिख रही है पहली पंक्ति के, जो ये खाली स्थान दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये वाले है ना, ये देखो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो दूसरी जो पंक्ति होगी ये इस स्थान के अंदर रहेगी, ये खाली स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो, देखो अगर मान लो ये ए पंक्ति है तो क्या ये सेम है? क्या नहीं है? ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो ये देखो वापिस ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा? ए बी है या नहीं है? ए बी। तो यानी ये किस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी आपके? ए बी प्रकार की व्यवस्था। ए बी इस प्रकार से, देखो है या नहीं है? तो सेम है नहीं है? ये ए है ये पंक्ति, तो ये देखो ये अलग है क्योंकि ये इसके खड्डों में आ गया। ठीक है, तो ये बी, ये फिर देखो ये वाला सेम हो गया, देखो ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये कणों की क्या हो गई? व्यवस्था हो गई। ठीक है, लैंग्वेज बाद में लिखाऊंगा, आप एक बार अच्छे से समझ लो। अब अपन आ जाते हैं एक बार फिर से वर्गाकार पर। इसको वर्गाकार क्यों कहते हैं? इसको वर्गाकार क्यों कहते हैं? ठीक है, अब देखो कोई सा भी एक कण ले लेते हैं, जो मर्जी है जो ले लो, कोई सा भी एक कण।
ठीक है, मान लेते कि ये कण ले लिया मैंने, ये वाला कण, ठीक है। अब देखो कि ये कण कितने कणों से स्पर्श कर रहा है अपने, इसके आसपास के कणों से। देखो एक तो कर रहा है इससे, ये वाले कण से कर रहा नहीं कर रहा, देखो एक कर रहा है इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है और एक इससे कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो कण है, ये कण जितने कणों से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, आसपास में टच कर रहा है, उसके केंद्र को मैं क्या कर देता हूं, मिला देता हूं। जैसे देखो इनके केंद्र को मिला दिया मैंने, ये मिला दिया, इसको मिला दिया। अब बताओ ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है? हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्गाकार निविड संकुलन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण है उसके निकटतम कणों के केंद्र को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने होंगे, तो आप बता दो कि सर बहुत इजी है, 4 हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। ये जो रेड वाला जो मैंने बनाया है, एक कण मैंने जिसको आधार माना, ये कण देखो अपने आसपास कितने कणों को टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4, यानी इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये अपने निकटतम 4 कणों से स्पर्श कर रहा है। अब आ जाते हैं अपन षटकोणीय पे, इसको भी देखते हैं कि इसको षटकोणीय क्यों कहते हैं। इसमें भी अपन वही खेल खेलते हैं, कोई सा भी एक कण ले लो, कोई सा भी जो मर्जी है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, भाई मेरी मर्जी, मैं कोई सा भी लूं, ठीक है। ये मैंने एक कण ले लिया, अब देखना है कि ये कण कितने कणों से स्पर्श कर रहा है। देखो ये कर रहा है, देखो इससे कर रहा नहीं कर रहा है, देखो ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, 2 इससे भी कर रहा है, 3 इससे भी कर रहा है, 4 इससे भी कर रहा है, 5 और इससे भी कर रहा है 6। यानी ये कण अपने निकटतम 6 कणों से स्पर्श कर रहा है। तो जिन कणों से स्पर्श कर रहा है उन कणों के केंद्र को क्या कर दो, मिला दो। चलो मिला दो, देखो क्या बना, षटकोण बना है, कमाल की चीज। तो इसको क्या बोलेंगे, षटकोणीय निविड संकुलन कहेंगे, क्योंकि यहां पर जो कोई सा भी एक अवयवी कण है उनके निकटतम कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसकी जो उपसंयोजन संख्या है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आप सीधा कह सकते हो सर बहुत इजी है, ये जो कण है ये 6 कणों से स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। अब देखो एक चीज और देखते हैं कि अगर इन कणों की अगर अपन बात करें तो ये जो कण है ये कितने लाइनों में विभाजित हो सकता है। एक कण देखो 2 लाइन में विभाजित होता है। अगर मान लो इधर से मैं लाइन खींचू तो भी देखो ये आ रहा है, इधर से खींचू तो भी आएगा 2 लाइनों में, लेकिन ये आएगा क्या, बताओ। देखो अगर ये कंटिन्यू अगर हम देखें इस तरह से तो ये 2 लाइन में विभाजित होता है, लेकिन यहां अगर आप करोगे तो 1 लाइन में ये विभाजित होगा, ठीक है, क्रॉस कर जाएगी आगे से। इसमें आप कोई सी भी खींचो, देखो इस तरह से कंटिन्यू जा रहा है, देखो प्रत्येक कण 2 लाइनों में विभाजित हो जाएगा इस तरह से। लेकिन यहां देखो ये नहीं होगा, यहां से देखो इनके बीच में से गुजरेगी, यानी ये एक रेखा में विभाजित होता है, जबकि ये 2 रेखाओं में विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो लिखो, हेड लगा लो, द्विविमीय निविड संकुलन। लिखो इसमें, इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कण द्विविमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, द्विविमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, द्विविमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा आ जाएगा, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। तो पहले हेडिंग निकालो, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। वर्गाकार
द्विविमीय निविड संकुलन। देखो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था में, या यूं लिख सकते हो इस प्रकार के संकुलन में, कैसे भी लिख लो, जैसे आपकी इस प्रकार की संरचना में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की संरचना में प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर, देखो ये प्रथम पंक्ति हो गई, इसके ठीक ऊपर, प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के कण व्यवस्थित होते हैं। प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के कण व्यवस्थित होते हैं या स्थित होते हैं, कैसे भी लिख लो, व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखो यहां पर, इसमें अवयवी कणों के निकटतम केंद्रों को मिलाने पर, अवयवी कणों के निकटतम केंद्रों को मिलाने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि निकटतम कणों के केंद्रों को मिलाने पर, कैसे भी लिखो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। निकटतम कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण होता है। अतः इसे वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं। अतः इसे वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं, वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के नीचे में लिखो, इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की संरचना में प्रथम पंक्ति की, ये जो पहली पंक्ति है देखो, प्रथम पंक्ति की बार बार पुनरावृत्ति होती है, देखो लगातार हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। प्रथम पंक्ति की बार बार पुनरावृत्ति होती है, प्रथम पंक्ति की बार बार पुनरावृत्ति होती है। अतः इसे ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। अतः इसे ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। तथा यहां या ये लिख सकते हो, तथा इस संरचना में, कैसे भी लिखो, तथा यहां प्रत्येक कण अपने निकटतम, यानी पास वाले कण से, प्रत्येक कण अपने निकटतम 4 अन्य कणों से स्पर्श करता है। प्रत्येक कण अपने निकटतम 4 अन्य कणों से स्पर्श करता है। अतः इसकी समन्वय संख्या, या अतः इसकी उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, अतः इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? अतः इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अतः इसकी उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है। अगला आ जाइए, षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन लगा लो। षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन लिखो। इसमें इस प्रकार की संरचना में द्वितीय पंक्ति के कण, देखो ये वाले जो कण है, इस प्रकार की संरचना में द्वितीय पंक्ति के कण प्रथम पंक्ति के छिद्रों में होते हैं। देखो यहां पर ये जो खाली स्थान है, इनको आप जो विज्ञान का शब्द अवनमन भी लिख सकते हो, अवनमनक, जिनके बीच में जो खाली स्थान होता है। इस प्रकार की संरचना में द्वितीय पंक्ति के कण प्रथम पंक्ति के छिद्रों में स्थित होते हैं, या रिक्त स्थान में स्थित होते हैं, कैसे भी लिख सकते हो, रिक्त स्थान में स्थित होते हैं। इस प्रकार की संरचना में द्वितीय पंक्ति के कण प्रथम पंक्ति के रिक्त स्थान या छिद्रों में स्थित होते हैं। तथा तृतीय पंक्ति के कण, ये जो तीसरे वाले देखो, तथा तृतीय पंक्ति के कण द्वितीय पंक्ति के कण
द्वितीय पंक्ति के छिद्रों में स्थित होते हैं, छिद्रों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहां निकटतम अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर, निकटतम अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर, निकटतम अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोण का निर्माण होता है। निकटतम अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोण का निर्माण होता है, षटकोण का निर्माण होता है। अतः इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अतः इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब देखो यहां पर देखो, ये पहली पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है। क्या हो जाएगा, ए बी इस प्रकार से। तो लिखो अगला पॉइंट, यहां पहली व तीसरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है, यहां पहली व तीसरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। अतः इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। अतः इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो लिखो इसमें, यहां प्रत्येक कण अपने निकटतम अन्य 6 कणों से स्पर्श करता है, अपने निकटतम अन्य 6 कणों से स्पर्श करता है। प्रत्येक कण अपने निकटतम अन्य 6 कणों से स्पर्श करता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, या अतः इसकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है। क्लियर। तो ये हो गया अपना द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। त्रिविमीय निविड़ संकुलन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन देखो, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होगा वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ आधार, एक होगा षटकोणीय, और एक होगा गणीय। देखो इसमें किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ए प्रकार की व्यवस्था होगी, इसमें ए बी प्रकार की व्यवस्था होगी, और इसमें कैसी होगी, एबीसी प्रकार की व्यवस्था होगी, एबीसी प्रकार की व्यवस्था होगी। इसको आप लिख सकते हो HCP, इसको हम लिखते हैं, इधर लिख देता हूं मैं CCP या फिर FCC, और इसको लिख सकते हैं अपन वर्गाकार तो SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैकेजिंग, इसका हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते देखो वर्गाकार निविड़ संकुलन के बारे में, वर्गाकार द्विविमीय निविड़ आधार। परिभाषा क्या हो जाएगी इसके अंदर, त्रिविमीय की क्या परिभाषा हो जाएगी, वैसे एग्जाम में पूछेगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। आप लिख सकते हो कि अवयवीकरण की व्यवस्था क्या होती है, यानी अवयवीकरण त्रिविमीय रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अवयवीकरण त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं वर्गाकार में, देखते देखो इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। देखो सबसे पहले तो अपन क्या बना लेते हैं, द्विविमीय बना लेते हैं। ये एक द्विविमीय संरचना हो गई। ठीक है। अब देखो त्रिविमीय संरचना में क्या होगा, देखो इसके ऊपर कण रखना है, इसके ऊपर। ठीक है। जैसे आप यूं समझ सकते हो कि ये मार्कर है, इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये द्विविमीय हो गया, ये क्या हो गया, द्विविमीय। अब त्रिविमीय के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके पीछे की तरफ रखूंगा मैं, पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी रख सकता हूं।
यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी रख सकता हूं, मेरी तरफ और आपकी तरफ भी। ठीक है, तो समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बड़े कण बना के मैं क्या बना रहा हूं, छोटे कण बना रहा हूं समझने के लिए यहां पर। ठीक है, उनके केंद्र को बना रहा हूं, यानी ये कण इसके ऊपर है, इसके ऊपर रखे हुए ये बड़े कण ही है, लेकिन समझने के लिए मैं इसको छोटा बना रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि ये बिल्कुल बड़े कण ठीक इसके ऊपर रखे हुए, बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, यानी ये जो पहली परत है, इसके ऊपर दूसरी परत है, फिर इसके ऊपर तीसरी परत, इसके पीछे भी सेम होगा, ये होगा नहीं होगा। तो अब देखो, अगर इसके अपन कणों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। लेकिन अब इसमें जो मुख्य जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में रखनी है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या यानी उपसतत संख्या कितनी होगी। देखो ये जो कण ले रहे हैं अपन, देखना ध्यान से, ये वाला कण, ये वाला कण मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो कितने कणों से स्पर्श कर रहा है, देखो ये एक तो कर रहा है, इससे एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार कणों से स्पर्श कर रहा है। तो आप कहोगे सर इसकी समन्वय संख्या चार होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर भी तो एक कण होगा, अपन ऊपर की तरफ रखते जा रहे हैं, यानी इसके ऊपर भी एक कण होगा। ठीक है, आगे की तरफ एक, तो पीछे भी एक और होगा। तो चार तो ये हो गए, एक इसके ऊपर कितना हो गए, पांच, और एक इसके पीछे कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। यानी इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इसमें लिखना है कुछ नहीं, देखो सीधा सा ध्यान रखना है कि जो द्विविमीय परत होगी उसकी लगातार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ये द्विविमीय परत है, इसकी लगातार क्या होगी, पुनरावृत्ति। इसके ऊपर फिर आ जाएगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर अपन ने रखा, फिर इसके ऊपर और रखेंगे, इसके ऊपर और रखते जाएंगे, कण के ऊपर कण अपन क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में हम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, लिखो वर्गाकार निबिड़ आधार त्रिविमीय, लिखो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ आधार, लिखो इसके अंदर वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ आधार में लिखो। इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में द्विविमीय परत की, द्विविमीय परत की, द्विविमीय परत की लगातार पुनरावृत्ति होती है। द्विविमीय परत की लगातार पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। अतः इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। अतः इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इसमें प्रत्येक कण, इसमें प्रत्येक कण अपने निकटतम, अपने निकटतम अन्य 6 कणों से स्पर्श करता है, अन्य 6 कणों से स्पर्श करता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। साफ साफ दिख रहा है, देखो 4 तो आपको दिख रहे हैं, 5वां इसके ऊपर होगा और 6ठा इसके पीछे की तरफ कहां होगा, नीचे होगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, 5वां एक ऊपर और 6ठा इसके पीछे की तरफ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया अपना कौन सा, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ आधार। क्लियर। अब हम बात करते हैं षटकोणीय के बारे में, एचसीपी के बारे में। देखो ये क्या होता है, इसको समझे अपन। इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हो। इस प्रकार से देखो ये कण बन गया। अब देखो यहां पर देखो क्या होगा, आपको दिख रहे, देखो यहां पर ये कण व्यवस्थित हो गए इस तरह से। देखो टोटल कितने हो गए आपके पास, ये 6 कण व्यवस्थित हो गए। अब यहां देखो जो छिद्र दिख रहा है, अब देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 छिद्र दिख रहे। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा दूर दूर बना देता हूं। आप समझना, इसको समझने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा बाकी कण की जो व्यवस्था होगी इस प्रकार से ही होगी। ठीक है, लेकिन ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दूर बना रहा हूं। ठीक है, तो एक, ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने कणों की क्या होगी, व्यवस्था होगी। समझने के लिए मैंने इनको दूर दूर बना दिया। अब देखो यहां पर आपको टोटल 6 छिद्र दिख रहे, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 होल यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं कणों के ऊपर अपने को देखो दूसरी पंक्ति इसके ऊपर जमानी है और पीछे की तरफ भी जमानी है। अब समझना ध्यान से, देखो कि इनके नीचे की तरफ मैं कोई कण व्यवस्थित कर रहा हूं। देखो नीचे की तरफ ध्यान से देखना आप। ठीक है, नीचे कण रख रहा हूं मैं, इसके नीचे रख रहा हूं, इसके नीचे की तरफ।
ठीक है, इसके नीचे रखा मैंने कण, ये इसके नीचे रख दिया मैंने, इसके नीचे, ठीक है। एक कण में इसके नीचे रख रहा हूं तो ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा इसके नीचे की तरफ। एक कण में इसके नीचे रख रहा हूं, ये कण इसके नीचे आ गया। ये जो कण है इसके नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ ध्यान देना, ठीक है। ये कण इसके नीचे है और ये कण इसके नीचे है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, ये तो मैंने कहा कि इसके नीचे की तरफ रखे, अब मैं कण इनके ऊपर रख रहा हूं, यानी एक कण इसके ऊपर रखता हूं, यहां पर एक कण यहां इसके ऊपर रखता हूं, ये कण मैंने इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा, ठीक है। ये कण मैंने इसके ऊपर रखा और ये कण मैंने इसके ऊपर रखा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखना आप ध्यान से कि ये हो गई पहली पंक्ति आपकी, ये हो गई दूसरी पंक्ति और ये होगी तीसरी पंक्ति, ठीक है। यानी ये कण जहां पर होगा, ये कण कहां पर, यहां पर है, और ये कण, ये ध्यान से देखना, ये कण कहां पर, यहां, लेकिन पीछे की तरफ है, और ये कण भी यहां पर, लेकिन ये इसके आगे की तरफ है। कहां पर है, आगे की तरफ। क्लियर। पहले मैंने कहा था इसके अंदर देखो इमेजिन आपको करना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, ये कल्पना करके देखिए आप इसको, ठीक है। यानी इमेजिनेशन पावर आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा इसको समझ पाओगे। तो ये कण कहां हो गया, इसके पीछे, ये कण कहां हो गया, इसके आगे। इसका मतलब ये दोनों एक ही सीध में है, दोनों क्या हो गए, एक ही सीध में। यानी अगर ये ए है तो ये भी क्या हो गया, ए, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, लेकिन ये कण क्या हो गए, अलग अलग। यानी ये तो हो गई आपकी ए, ये पर तो कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, बी, और ये कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। माफ कीजिएगा, ए बी ए हो जाएगा, क्योंकि सेम स्थिति में है। अब इसके कणों को अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये कण कहां पर है, यहां पर, ये कण कहां पर, यहां पर, और ये कण कहां पर है, यहां पर, तो इसको मिला देते हैं अपन इस तरह से, मान लो, ठीक है। ये कण कहां पर है, इसी जगह पर है, ये कण कहां पर, यहां पर है, और ये कहां पर है, यहां पर, इसको मिला दो इस तरह से। क्लियर। तो ये इस प्रकार की एक व्यवस्था अपन ने देख ली, ठीक है। यानी जिस पंक्ति में, यानी ये द्वितीय पंक्ति होगी, द्वितीय पंक्ति के ये क्या हो गए, छिद्र हो गए। द्वितीय पंक्ति के जिन छिद्रों में प्रथम पंक्ति के कण होंगे उन्हीं छिद्रों में तृतीय पंक्ति के कण होंगे। समझना ध्यान से, ये द्वितीय पंक्ति आपकी या द्वितीय परत है, इसमें देखो द्वितीय परत के छिद्रों में, जिन छिद्रों में प्रथम पंक्ति के कण होंगे उन्हीं छिद्रों में तृतीय पंक्ति के कण होंगे, यानी सेम पोजीशन होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एचसीपी, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो समन्वय संख्या होती है, उपसंयोजन संख्या होती है, वो कितनी होती है। समझना ध्यान से, देखो इस कण को अपन आधार बना लेते हैं, ये वाला जो कण है सेंटर वाला, ये कितने कणों से स्पर्श करेगा, देखो 6 तो आपको ये दिख ही रहे हैं, ठीक है। 6, 3 ये ऊपर हो गए, क्योंकि यहां होगा तो देखो ये कण यहां होगा तो यहां से स्पर्श करेगा, ये कण यहां होगा तो यहां से भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ये भी यहां स्पर्श करेगा। उसी प्रकार से ये कण कहां होंगे, 3 पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। तो 6 तो ये दिख रहे हैं और 3 ये ऊपर हो गए, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 3 पीछे की तरफ, यानी ये वाले कितने हो गए, 12। यानी इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर। तो लिखे इसके बारे में, देखो इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में तृतीय पंक्ति के कण, तृतीय पंक्ति के कण, ये वाले तृतीय पंक्ति के कण द्वितीय पंक्ति, ये वाली तृतीय पंक्ति के कण द्वितीय पंक्ति के उन छिद्रों में स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। तृतीय पंक्ति के कण द्वितीय पंक्ति के उन छिद्रों में व्यवस्थित होते हैं जिसमें प्रथम पंक्ति के कण स्थित होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में तृतीय पंक्ति के कण द्वितीय पंक्ति के उन छिद्रों में स्थित होते हैं जिसमें प्रथम पंक्ति के कण स्थित होते हैं। अर्थात यहां पहली व तीसरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है, पहली व तीसरी पंक्ति की पुनरावृत्ति होती है। अतः इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। अतः इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं, ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। निचले में लिखो, यहां प्रत्येक कण अपने निकटतम
अपने निकटतम 12 कणों से स्पर्श करता है, अपने निकटतम 12 कणों से स्पर्श करता है, 12 कणों से स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 12 होती, यानी उपसंयोजन संख्या 12 होती है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं, अतः इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या 12 होती है। क्लियर। अब देखो कंपटीशन लेवल के हिसाब से इसमें पूछा जाता है कि इसके अंदर क्लोज पैकेजिंग कितनी होगी, तो वो होती है संकुलन दक्षता जो होती है कितनी होती है 74%। एचसीपी में जो संकुलन दक्षता होती है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। इसके लिए देखो मैं कभी कंपटीशन टाइम मिलेगा तो कंपटीशन की अलग से क्लास लगाएंगे, उसके अंदर अपन डिटेल में निकालेंगे कि 74% भी कैसे निकाला जाता है। लेकिन आपके 12th के अंदर ये इतना नहीं दे रखा कि कैसे निकालना है, इसका कोई जिक्र आपके नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है 12th के अंदर आपका इतने डिटेल में नहीं दे रखा है। जब भी अगर मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं इसके लिए नीट और जेई के लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं बता दूंगा इनके बारे में भी। क्लियर। तो ये हो गया आपका एचसीपी के बारे में। अब बात करते हैं अपन सीसीपी के बारे में, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। इसके अंदर क्या होगा, देखो थोड़ा सा अंतर है, कुछ नहीं है। देखो ये जो हो गए तीसरी पंक्ति के कण यहां हो गए इसके बीच में। अब देखो जो इसके नीचे वाले जो कण होंगे, ये एक स्थान खाली है, तो एक कण का होगा यहां होगा, एक कण का होगा यहां होगा, दूसरा कण क्या होगा यहां होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इनके कणों के केंद्र को अपन मिला देते हैं इस तरह से, यानी ये कण कहां है, यहां पर है, ये कण कहां पर है, यहां पर, ये कण कहां पर, यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, और ये क्या हो जाएगा सी, क्योंकि देखो ये इसके पहले तो कहां थे, वो कण यहां पीछे की तरफ थे, अब लेकिन ये कण कहां पर, यहां पर है। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो तृतीय पंक्ति के कण है द्वितीय पंक्ति के उन छिद्रों में होते हैं जिसमें प्रथम पंक्ति के कण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्रथम पंक्ति के तो यहां पर है इन छिद्रों में, जबकि तृतीय पंक्ति के कण कहां पर है, इन छिद्रों में है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा केवल यही लिखना है कि इसमें क्या होगा कि तृतीय पंक्ति के कण उन छिद्रों में होंगे, तृतीय पंक्ति के कण उन छिद्रों में होंगे जिसमें प्रथम पंक्ति के कण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि पहली और तीसरी पंक्ति क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं दर्शाती है, यानी यहां पर ए अलग होगा, बी अलग होगा और सी अलग होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एबीसी एबीसी प्रकार की व्यवस्था इसको हम कहते हैं। क्लियर। इसके अंदर भी समन्वय संख्या कितनी होगी, देखो 12 होगी इसके अंदर भी, देखो क्योंकि ये कण अगर हम यहां बनाएंगे तो ये इसे स्पर्श करेगा, ये इसे स्पर्श करेगा और ये इसे स्पर्श करेगा। 6 तो ये हो गए, 6 और 3 कितने हो गए 9, और इसको यहां बना दो, ये इसे स्पर्श करेगा, ये इसे स्पर्श करेगा और ये इसे स्पर्श करेगा, तो टोटल कितना हो गया, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। इसमें भी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो आपकी कितनी होगी 74% होगी। क्लियर। तो ये अपने हो गए, कौन से हो गए, निविड संकुलित संरचनाएं हो गई। बहुत इजी है, आपको मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, कणों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। बाकी वर्णन को लेकर इसमें किसी प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे हम बात करेंगे रिक्तियों के बारे में, वॉइड्स के बारे में। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।